नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 60 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6203 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। क्या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या दो नंबर प्रश्न क्या कराए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि संज्ञा है, तो एक लड़का शब्द क्या है, तो संज्ञा है। से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और तीन प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। क्या नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्मधारय समास है। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। अब सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, लाइव चैट में आंसर बताएंगे तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। चलिए आगे बढ़े। क्या चार नंबर प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। चार नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या पांच नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्र कवि हम किसे कहते हैं। क्या राष्ट्र कवि के नाम से हम किसे जानते हैं, तो किसे जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। किसे, रामधारी सिंह दिनकर को। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो, जो कि बिहार से थे। कहाँ से थे, बिहार से थे। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न, छः नंबर प्रश्न कहते हैं कि अपूर्व अनुभव का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छः नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, साधारण अनुभव। क्या हो जाएगा, साधारण अनुभव भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हुए सात नंबर प्रश्न करें कि सुशोभित क्या हो जाएगा, सुशोभित का क्या अर्थ होता है। क्या सुशोभित का अर्थ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सात नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा वचन। क्या हो जाएगा, अच्छा वचन भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़। क्या आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न क्या करा है, आठ नंबर प्रश्न करें कि विद्या का समानार्थी शब्द क्या है। क्या विद्या का समानार्थी शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। आठ नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। ज्ञान क्या हो जाएगा, ज्ञान ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न क्या करा है, नौ नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाचक संज्ञा है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाचक संज्ञा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापिका। क्या हो जाएगा, अध्यापिका। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करा है कि शब्द का मूल्य तत्व क्या होता है। क्या शब्द का मूल्य तत्व पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर प्रश्न का 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को क्या है, बेहतर से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसमें आपको सरकारी कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो मात्र 30,000, जिसमें आप सभी को एक सीट लेना होगा। तो आप सभी को तो मेहनत करना पड़ेगा। क्या है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 90% आपको नंबर लाना पड़ेगा। 90% नहीं, 90 नंबर कम से कम नंबर तो लाना ही पड़ेगा। तो ये आप सभी का क्या है, सिलेक्शन में अनिवार्य है सरकारी कॉलेज में। अगर आप सभी को क्या है, जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा, क्या है, जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा सबसे पहले इसी चैनल पे आप सभी को बताया जाएगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे जब भी एग्जाम का डेट जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़े। एक मरतबा आप सभी आदमी क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे मेरे नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी में स्वर्ण की संख्या कितनी होती है। क्या हिंदी में स्वर्णों की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा, 11 होता है या 12, जल्दी से बताएंगे। तो 11 होता है, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 11 ऑप्शन में है तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न क्या करें कि नवीन शब्द का विलोम क्या होता है। कि नवीन शब्द का विलोम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 प्रश्न। 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा, पुराना। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र का संधि विच्छेद क्या होता है। क्या लोकतंत्र का संधि विच्छेद पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोक प्लस तंत्र। क्या हो जाएगा, लोक प्लस तंत्र। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न क्या करें, 14 प्रश्न हमारा क्या रहेगा,
निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध क्या हो जाएगा वर्तनीय वाला शब्द है, क्या अशुद्ध वर्तनीय वाला शब्द है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न, बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है, क्या हो जाएगा असामान्यता, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या 15 प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, क्या हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हिंदी व्याकरण क्या हो जाएगा, हिंदी व्याकरण से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या 16 प्रश्न करें कि घर शब्द किस लिंग में आता है, क्या घर शब्द किस लिंग में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा पुल्लिंग, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न कह रहा है कि जनगणना शब्द में कौन सा समास है, क्या जनगणना शब्द में पूछेगा कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से बताएंगे। 17वां प्रश्न का 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुरुष, क्या हो जाएगा पुरुष शब्द है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न कह रहा है कि कवि के हृदय में करुणा थी, इस वाक्य में करुणा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर भाववाचक, क्या हो जाएगा भाववाचक, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। आप सभी आदमी लाइव चैट में आंसर बताएंगे तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अग्निपंथ के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हरिवंश राय वचन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा हरिवंश राय वचन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या 20वां प्रश्न क्या कर रहा है, 20वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, क्या हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडो आर्यन परिवार, क्या हो जाएगा इंडो आर्यन परिवार, भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपसे बिल्कुल क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग क्या ग्रुप ज्वाइन करेंगे और ग्रुप में से आप सभी फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 620353 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स चाहिए, किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सेट नंबर 2 का हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, क्या हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, तो इसका आंसर क्या बचेगा संस्कृत भाषा से, किस भाषा से हुआ है संस्कृत भाषा से, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न हमारा कह रहे हैं कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, क्या रामचरितमानस के रचयिता पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोनों प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, दोनों प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तुलसीदास, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3वां प्रश्न क्या करा है, 3वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, क्या हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा उद्यंत, जो कि 30 मई 1826 को कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था, 30 मई 1826 में कोलकाता में प्रकाशित किया गया था, भी बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 4वां प्रश्न करें कि लोकतंत्र की रचना किसने किया था, क्या लोकतंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो इसका पंचतंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विष्णु शर्मा, कौन विष्णु शर्मा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न क्या करा है, 5वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का अलंकार नहीं है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा का अलंकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा समास, क्या हो जाएगा समास से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6वां प्रश्न कह रहे हैं कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, क्या गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 6वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रेमचंद, क्या हो जाएगा प्रेमचंद्र, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न कह रहे हैं कि रश्मि रति के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वां प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हम राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्या 8वां प्रश्न करें कि तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम शब्दों का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वां प्रश्न का, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा
संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द क्या है? संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द को हम तत्सम शब्द के अर्थ को कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। एक मरतबा आप सभी आदमी क्या है वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते, एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मात्र अब तक 1 लाइक किए हुए हैं, तो एक मरतबा सब तक क्या है एक मरतबा सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना सारे स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन आप सभी क्या है वीडियो को लाइक नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़े। क्या अब सभी आदमी है ना लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्या आगे बढ़े? क्या 5 9 प्रश्न करें कि वॉच में कितने प्रकार होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? 9 प्रश्न का 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 कितने होते हैं? 4 से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 4 प्रश्न क्या करा है? 4 प्रश्न 10 प्रश्न हमारा कह रहा है कि हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 10 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 10 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 11 प्रश्न करें कि ध्वनि का अर्थ क्या होता है? कि ध्वनि का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्वनि का अर्थ पूछेगा तो किसी शब्द का आवाज का उच्चारण, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। क्या 12 प्रश्न क्या करें? 12 प्रश्न हमारे कह रहे कि हरिवंश राय बच्चन किस विधा के प्रमुख कवि थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 12 प्रश्न बहुत टॉप लेवल का प्रश्न। 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छंद मुक्त कवि। क्या है? छंद मुक्त कवि के डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। आप सभी हमसे बात करना चाहते हैं, तो क्या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। क्या है? पूछ सकते हैं। आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? क्या हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर 14 सितंबर को क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न का देखिए क्या हो जाएगा? हरिश्चंद्र किस उपाधि से नवाजा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 14 प्रश्न बहुत ही टॉप का प्रश्न। 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत क्या हो जाएगा? भारत हिंदू। क्या हो जाएगा? भारत हिंदू से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 4 प्रश्न क्या कर रहा है? 4 प्रश्न हमारा कह रहा है कि रस कितने प्रकार के होते हैं? क्या 15 प्रश्न हमारे कह रहे हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 होते हैं। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न क्या कर रहा है? 16 प्रश्न हमारा कह रहा है कि उपन्यास सम्राट है किसे कहा जाता है? क्या उपन्यास सम्राट हम किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुंशी प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न क्या करा है? 17 प्रश्न हमारे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही है? नहीं है, सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 17 प्रश्न का दिन और रात। क्या हो जाएगा? दिन और रात, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न कहते हैं कि नीम का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या नीम का पर्यायवाची शब्द पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 प्रश्न का क्या हो जाएगा? निम्ब। क्या हो जाएगा? निम्ब, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 प्रश्न क्या कर रहा है? 19 प्रश्न हमारा कह रहा है कि तोता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या तोता का पर्यायवाची शब्द पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लाइव चैट में आंसर नहीं बताएंगे। क्या आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, तभी आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल होगा। और एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए तोता का पर्यायवाची शब्द पूछेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये रिपीट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 प्रश्न करें कि समास का अर्थ क्या होता है? कि समास का अर्थ पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? शब्दों का संक्षिप्त रूप। क्या हो जाएगा? शब्दों का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या 20 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया 60 प्रश्न का क्या है? 60 प्रश्न मैंने हिंदी का क्लास आप सभी को कराऊंगा। क्या है? 20 प्रश्न और बचा हुआ है। 20 टॉप लेवल
का प्रश्न बचा हुआ है तो आप सभी क्या है कर लेंगे। और उसके बाद आप सभी को क्या है 60 प्रश्न का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी हमसे बातें करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी प्रकार के आप सभी का क्या है प्रॉब्लम हो तो हमसे बात अगर जो करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। क्या है आप हमसे बात कर सकते हैं। टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न कहता है कि मेघदूत के रचयिता कौन है। क्या मेघदूत के रचयिता पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कालिदास। कौन कालिदास भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या दो नंबर प्रश्न करें कि सूरदास किस भाषा के कवि थे। क्या सूरदास किस भाषा के कवि थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा ब्रज भाषा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न क्या करा। 3 नंबर प्रश्न हमारे कहते हैं कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कवित्री। क्या हो जाएगा कवित्री भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न करें कि महाभारत किसकी रचना है। क्या महाभारत किसकी रचना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वेद व्यास। क्या हो जाएगा वेद व्यास से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न क्या करा। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो क्या हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न कहता है कि पद्मावत ग्रंथ क्या हो जाएगा पद्मावत ग्रंथ के रचयिता कौन थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मलिक मोहम्मद जैसी। कौन थे मलिक मोहम्मद जैसी से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि हिंदी भाषा का पहला उपन्यास कौन था। क्या हिंदी भाषा का पहला उपन्यास पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो 7 नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा से बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंद्रकांता से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गद्य का विपरीत शब्द क्या होगा। क्या गद्य का विपरीत शब्द पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पद हो जाएगा से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ क्या 9 नंबर प्रश्न क्या करा है 10 प्रश्न और बचा हुआ। क्या 10 प्रश्न आप सभी कर लेंगे और उसके बाद क्या है आप सभी एक मर्द सभी आदमी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ताकि आप सभी को सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो इसी चैनल पर सबसे पहले आपको बताया जाएगा। चलिए अनुशासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्या है अनुशासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा नियम। क्या हो जाएगा नियम भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हुए 10 प्रश्न करें कि कवि सम्मेलन किससे संबंधित है। क्या कवि सम्मेलन किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कविता पाठ। क्या हो जाएगा कविता पाठ भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 प्रश्न करें कि तुलसीदास किस काल के कवि थे। क्या तुलसीदास किस काल के कवि थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भक्ति काल के थे। किस काल के थे भक्ति काल के थे भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न करें कि निर्गुण भक्त के प्रमुख कवि कौन थे। क्या निर्गुण भक्त के प्रमुख कवि पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कबीरदास थे से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आप सभी हमसे बात भी करना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो लाइव चैट में आप सभी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दोहा खड़े काके लागू पाया इस दोहे में रचयिता कौन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कबीरदास। क्या हो जाएगा कबीरदास भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न का है कि आगे किस विधा के प्रमुख साहित्यकार थे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो नई कविता भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और
15वां प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि कालिदास किस भाषा के महान कवि थे? क्या कालिदास किस भाषा के महान कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वां प्रश्न का 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। क्या हो जाएगा? संस्कृत। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न क्या कर रहा है? 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि नाटक किसका प्रकार है? क्या नाटक किसका प्रकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्द से बताएंगे तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गद्य का है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न कह रहा है रहीम किसके दरबार में रहते थे? क्या रहीम किसके दरबार में रहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? हुमायूं के दरबार में रहते थे या अकबर के दरबार में रहते थे? जल्द से बताइए किसके दरबार में, रहीम किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद किस साहित्य विधा से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाट्य से, काव्य से, उपन्यास से। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सभी से थे। किससे थे? ये सभी से। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस विधा में प्रसिद्ध मिली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्धि मिली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वीर रस भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न क्या कर रहा है? 20वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा कब बनी थी? क्या हिंदी भाषा की राज्य भाषा कब बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैंने 60 प्रश्न का क्लास इसमें किया था। आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतबा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर जो 60 प्रश्न का आप सभी को फ्री में PDF चाहिए आंसर के साथ तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इससे भी क्या है, अगर आप सभी हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो 6253 पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या है, टॉपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जानकारी से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अगर आप सभी को क्या है एडमिट कार्ड का सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। चल फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।